दोस्तों भारत का शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो नीम करौली बाबा को नहीं जानता होगा। दोस्तों भारत के महान संत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इस महात्मा का जन्म सन 1900 के आसपास फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। दोस्तों बचपन में इनके माता पिता ने इनका नाम लक्ष्मी नारायण रखा था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। जब ये महज 11 साल की उम्र के थे तभी इनकी शादी करा दी गई थी। लेकिन दोस्तों ये बचपन से ही बैरागी थे। इन्होंने महज 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और एक सन्यासी बनकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े और भटकते भटकते गुजरात के मोरबी जिले के बबनिया गांव पहुंचे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण यहाँ तालाब में रहकर तपस्या करते थे, जिसकी वजह से यहाँ इनका नाम तलया बाबा पड़ गया। और कुछ सालों के बाद लक्ष्मी नारायण उत्तर भारत के लिए निकल पड़े, जो उनकी तपस्या के लिए अगली जगह थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गाँव में लक्ष्मी नारायण जा पहुँचे। इसके बाद नीम करौली गाँव के लोगों ने बाबा के लिए गाँव से बाहर एक गुफा बना दिया और साथ ही साथ गाँव वालों ने इन्हें प्यार से लक्ष्मण दास बाबा कहते थे। दोस्तों बाबा अपना ज्यादातर समय ध्यान में लगाया करते थे। जब गुफा से बाहर निकलते थे तो नीम करौली गांव के रहने वाले लोग उनकी खूब सेवा करते थे और धीरे धीरे समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब बाबा के आशीर्वाद से लोगों की परेशानियां ठीक होने लगी। जब लोगों की समस्याओं का निवारण बाबा की वजह से होने लगा तो गाँव वाले समझ गए थे कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है। दोस्तों अपनी किताब श्री बाबा नीम करौली जी महाराज अलौकिक यथार्थ में रवि प्रकाश पांडे लिखते हैं, उस गाँव में एक ऐसा आदमी था जिसके पास कोई संतान नहीं थी। तो उस शख्स ने लक्ष्मण दास बाबा से संतान के लिए प्रार्थना की। तो बाबा ने कहा आप एक कुआं बनवा दो, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर क्या था, उस आदमी ने उस गांव में एक कुआं बनवा दिया, लेकिन उस कुएं का पानी बहुत ही खारा था। बाबा ने कहा कुएं में 10 बोरा चीनी डलवा दो तो पानी मीठा हो जाएगा। दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि आज सालों बाद भी इस कुएं का पानी मीठा है। अब बाबा नारायण लक्ष्मण दास की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग बाबा के पास आते थे और अपनी समस्याएं बताते थे। मानवता के कल्याण के लिए समर्पित बाबा अपनी शक्ति के अनुसार लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते थे। कभी कोई किसी गंभीर बीमारी से बच जाता तो किसी को संतान की प्राप्ति हो जाती थी, किसी को नौकरी मिल जाती थी तो कोई अकाल मौत से बच जाता था। दोस्तों अपनी किताब योगी चरितामृत नीम करौली बाबा में डॉक्टर राजेश अग्रवाल एक और चमत्कार के बारे में लिखते हैं कि अंग्रेजी शासन में एक दिन कंबल लपेटे एक साधु ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में चढ़ गया और कुछ ही देर में टिकट चेक करने वाला टीटी आया और उसने साधु से बोला टिकट, और साधु के पास टिकट ना होने के कारण टीटी ने गुस्से में आकर साधु को ट्रेन से बाहर निकाल दिया। साधु ट्रेन से बाहर जाकर बैठ गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों साधु को ट्रेन से बाहर निकालने के बाद जब ट्रेन को चलने का सिग्नल दिया गया तो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जी हाँ, ट्रेन ड्राइवर के लाख प्रयास के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई और ऐसे करीब 2 घंटे बीत गए। उसके बाद ट्रेन से एक शख्स बाहर निकला और नीचे बाबा को देखा तो उसने जाकर तुरंत टीटी से बोला भाई इन बाबा को बैठा लो, वरना ट्रेन स्टार्ट होने में दिन तो दिन पूरी रात भी लग जाएगी, तब भी ट्रेन स्टार्ट नहीं होने वाली है। ये बात सुनकर टीटी और कुछ पुलिस वाले बाबा के पास गए और उनसे माफी मांगी और ट्रेन में बैठने को कहा। तो इस पर बाबा ने जवाब दिया कि मैं इस ट्रेन पर तभी चढ़ूंगा जब इस जगह पर एक स्टेशन बनेगा। और आज सच में उस जगह पर नीम करौली नाम से एक स्टेशन भी बना है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और तभी से लोग बाबा लक्ष्मण दास को नीम करौली बाबा के नाम से बुलाने लगे और कुछ लोग नीम करौली बाबा कहते हैं। दोस्तों 1935 के आसपास बाबा भ्रमण पर निकले और उन्होंने हिमालय के वादियों में तपस्या की और साथ ही साथ नैनीताल में उन्होंने तपस्या की और उसके बाद हनुमानगढ़, भूमियाधार और कैची धाम जैसे आश्रमों का निर्माण करवाया। दोस्तों भूमियाधार आश्रम की स्थापना के बारे में रवि प्रकाश पांडे एक दिलचस्प कहानी की जानकारी देते हैं, चलिए जानते हैं। उन्होंने लिखा है बाबा महाराज के आदेश पर एक प्राचीन हवन कुंड के ऊपर चबूतरा बनने वाला था तो वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में वन विभाग ने जमीन कानूनी तौर पर आश्रम को ही दे दी। उस समय उत्तर प्रदेश के वन मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। दोस्तों चौधरी चरण सिंह एक दिन बाबा से आशीर्वाद लेने आए। बाबा ने चौधरी चरण सिंह को आशीर्वाद दिया और कहा जा तू भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, एक समय ऐसा आया कि चौधरी चरण सिंह सच में भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और ऐसे ही एक घटना और बताई जाती है अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोफेसर की। दोस्तों रिचर्ड एल्पर्ट नशीली दवा LSD और युवाओं पर उसके असर का अध्ययन करते थे। वो अध्ययन करते करते खुद LSD लेने लग गए थे। सन 1967 में अपने एक दोस्त के साथ रिचर्ड भारत आए और भूमियाधार आश्रम में गए और वहाँ बिना पूछे ही बाबा ने रिचर्ड के बारे में उनको सब कुछ बता दिया। उसके बाद रिचर्ड बाबा के मुरीद बन गए, लेकिन वह जानना चाहते थे कि LSD लेकर कोई इंसान समाधि तक कैसे जा सकता है। एक दिन बाबा ने रिचर्ड से कहा तू मुझे अपनी दवा नहीं
दिखाएगा। बाबा ने उसके हाथ से LSD की कई गोलियां छीनकर खा ली, लेकिन उन नशीली गोलियों का बाबा पर कोई भी असर नहीं हुआ। दोस्तों रिचर्ड हैरान हो गया, भला ये कैसे हो सकता है। उसके बाद रिचर्ड को नीम करौली बाबा ने अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम रखा रामदास। दोस्तों नीम करौली बाबा के दिव्य व्यक्तित्व की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि 7 समुद्र पार विदेशों में भी होती थी। सन 1972 की बात है, जब स्टीव जॉब्स काफी तंगी में थे। वह भारत यात्रा के लिए बचत कर रहे थे और सन 1974 में अपने एक दोस्त के साथ स्टीव जॉब्स इंडिया पहुंचे और कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और आज एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी का नाम एप्पल इसलिए रखें क्योंकि नीम करौली बाबा को सेब बहुत ज्यादा पसंद था। और इस लिस्ट में अकेले स्टीव जॉब्स ही नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी थे। दोस्तों मार्क जकरबर्ग फेसबुक के घाटे से काफी ज्यादा परेशान थे। उसके बाद सन 2006 में स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को नीम करौली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। उसके बाद सन 2008 में मार्क जकरबर्ग ने भारत आकर कैंची धाम में गए। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, उसने कामयाबी के उन सीढ़ियों को छुआ जिसके सिर्फ सपने ही देखे जा सकते हैं। और आज आप देख सकते हो फेसबुक कहां से कहां है। और इतना ही नहीं, वहां रहने वाले बाबा के कई भक्तों का कहना है कि बाबा किसी भी स्तर पर कुछ भी करने की क्षमता रखते थे। दोस्तों बाबा का कहना था कि जो मेरे फोटो के सामने आ गया समझो वो मेरी नजर में आ गया।